नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पत्रकारों पर हमले होना अब आम बात हो गई है। उनके साथ बदतमीजी कर देना, गाली गलौज कर देना बिल्कुल ऐसा सामान्य सा हो गया है। तो ऐसे में बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि अगर कोई पत्रकार के साथ बदतमीजी करे या उसे गाली दे और पुलिस भी उसकी शिकायत पर कार्रवाई ना करे तो एक पत्रकार को क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये आप पहले से ही जानते हैं कि पत्रकारों के लिए कोई अलग से कानून नहीं है जिसके अंतर्गत अपराधियों पर या आरोपियों पर कोई कार्रवाई की जा सके, लेकिन जो सामान्य कानून है उसी के तहत आप भी शिकायत कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर कोई आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है, बदतमीजी करे या गाली दे, तो वो आपके मान की हानि हुई, यानी आपकी बेइज्जती हुई। तो यदि कोई आपकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाए तो आप मानहानि कानून के अंतर्गत उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सीआरपीसी की धारा 499 के तहत मानहानि का कोर्ट में केस करना होता है। मानहानि का मुकदमा एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर भी किया जा सकता है। यदि मानहानि कारक टिप्पणी से किसी व्यक्ति या उसके व्यवसाय की या दोनों की हानि हुई है तो हर्जाने के लिए भी कोर्ट में केस दाखिल किया जाता है, हर्जाना लिया भी जाता है। अब आप जानिए कि कैसे आप इसकी शिकायत करेंगे। सबसे पहले वकील के माध्यम से मानहानि संबंधी सभी दस्तावेज के साथ आप कोर्ट में एक लिखित शिकायत दें। इसके बाद कोर्ट उस व्यक्ति के बयान को दर्ज करेगा जिसकी के मान की हानि हुई है, यानी कि पत्रकार की। यदि कोर्ट को लगता है तो वो एक या दो गवाहों के और बयान दर्ज करेगा और उसके बाद उसी के आधार पर मुकदमे को तय करेगा। और यदि कोर्ट उसे सही पाता है तो फिर वो मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए सम्मन जारी करेगा। मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए छोटी सी कोर्ट फीस भी जमा करनी होती है। अगर हर्जाने की मांग भी की गई है तो मांगे गए हर्जाने के 5 से 7% तक की कोर्ट फीस के रूप में आपको जमा करनी होगी। ये कोर्ट फीस अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। मानहानि के मामले में वादी को केवल इतना सिद्ध करना होता है कि टिप्पणी सार्वजनिक रूप से की गई और वो अपमानजनक थी। अपनी बात को सही साबित करने का काम बचाव पक्ष का होगा कि उसने ये जो टिप्पणी की थी वो सही थी या गलत थी। तो यदि अगर अब आपके साथ कोई इस तरह की बदतमीजी करता है तो आप सबसे पहले उसके खिलाफ मानहानि का केस दायर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।